स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज का जो टॉपिक आप सभी के लिए लाए हैं वो हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th की एक्सरसाइज है 3.3। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हम कर चुके थे, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आज हम करेंगे। ओके, तो इसका देखो फर्स्ट पार्ट अब देखते हैं हम। देखो फर्स्ट पार्ट में वो कहता था डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26। हम मान लेते हैं कि दो नंबर हैं कौन से, x और y, और मान लेते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर विल बी व्हाट, तो x माइनस वाई हो जाएगा। मतलब कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है तो x माइनस वाई। कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना है, 26। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली ये। फिर वो कहता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। तो मतलब x बड़ा है तो जो y है y x के 3 गुना होगा। y जो है x के 3 गुना होगा। ये हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम ये जो x की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख के देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो x की जगह पे हमने रखेंगे 3y। तो 3y माइनस y बराबर 26। ओके, 26 आ गया। अब ये 3y में से एक y गया तो कितना बच गया, 2y बच गया। अब 2y बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब y बराबर कितना आएगा, 13 आएगा। ओके, इस तरीके से ये हमारा y निकल के आ गया। अब हम x की निकालें। अब इस y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, पुटिंग y इन सेकेंड इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो x सेकेंड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3y। तो अब y की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 13 दैट इज 39। तो x विल बी कितना, 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई हमारे पास। y की वैल्यू कितनी आई, 13, और x की वैल्यू कितनी आई, 39। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। हम बात करेंगे अब इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें कि जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर के, बड़े और छोटे नंबर के बीच में जो डिफरेंस है, बड़े एंगल के और छोटे एंगल के बीच का जो डिफरेंस है वो 18 है। तो मान लो कि x और y दो एंगल हैं, x डिग्री और y डिग्री। x जो है वो बड़ा है किससे, y से। तो कहने का मतलब x माइनस वाई कितने के बराबर हो जाएगा, 18 डिग्री के बराबर होगा, है ना। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 18। तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और हमको पता है कि दो एंगल जब मिलते हैं, जब सप्लीमेंट्री दो एंगल जब मिलते हैं तो वो टोटल कितना बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तो ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम अरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन अरेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 18 डिग्री माइनस वाई हो जाएगी। अब इसको हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इन सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हम x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की जगह पे क्या आ गया, 18 माइनस वाई डिग्री, फिर प्लस y डिग्री, 18 माइनस वाई डिग्री प्लस ये इधर ये प्लस आएगा यहाँ पर, एक मिनट, ये कितना हो गया, 18 प्लस वाई डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, देन अब देखो ये हो गया हमारा 2y बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ओके, अब 2y बराबर कितना होगा, देखो 180 में से 18 गए, 10 में से 8 गए, बचे 2, और इधर 17 में से 1 गया, बच गया कितना, 162 डिग्री। देन y विल बी व्हाट, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 162 डिग्री अपॉन में 2। इसको हमने काटा, कितना आंसर आया हमारे पास आंसर आया 81 डिग्री। ओके, देन y इज 81 डिग्री। देखो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री। अब हम
इस y की वैल्यू को हम इस थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी, x विल बी व्हाट 18 डिग्री प्लस y, है ना। हम 18 डिग्री में 81 डिग्री जब ऐड करेंगे तो कितना होगा 99 डिग्री। ओके, नाउ x कितना आ गया हमारे पास 99 डिग्री। ओके, हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। तो दो एंगल जो थे हमारे पास वो क्या थे, एक 81 डिग्री था और एक 99 डिग्री था, तब जाकर वो सप्लीमेंट्री एंगल बन रहे थे 180 डिग्री के। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट था। ये सेकंड पार्ट इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। ओके, नाउ थर्ड पार्ट विल बी व्हाट, देखो ये जो थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में वो कहता है कि एक कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट इन 6 बॉल्स एक क्रिकेट टीम का कोच है, बैट्स और बॉल लेके आया है। ओके, 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये की लाया है। सात बैट और 6 बॉल। मान लो कि जो बैट है, बैट के जो कॉस्ट है वो हमारी x रुपीज़ है और जो बॉल की कॉस्ट है वो हमने मान ली y रुपीज़। ओके, नाउ पहली क्वेश्चन के हिसाब से 7 बैट लाया इंटू मतलब कि 7x हो गया और 6 बॉल लाया मतलब 6y हो गया। 7 बैट और 6 बॉल मिला करके कितने रुपए में लाया है वो 3800 रुपये में लाया है कोच। ओके, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होगी कि वो शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल फिर से लेके आया कितने रुपए की 1750 रुपये की। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन मान लिया। ओके, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारे पास। अब इस सेकेंड इक्वेशन में अब इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं। तो मान लो अब हम पहली इक्वेशन को, इस सेकेंड इक्वेशन को अरेंज करते हैं तो ये क्या होगा हमारा 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रुपीज़ 1750 माइनस 5y अपॉन 2। इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। ओके, इसको थर्ड इक्वेशन रखते हैं। आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इन फर्स्ट इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन में x को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा कि देखो ये जो x की वैल्यू है इसको फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 2। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद में प्लस का कितना है 6y है, बराबर कितना है 3800 है। ये 2 नहीं, यहाँ पर 3 होगा, एक मिनट, यहाँ 3 होगा, ये हो गया रुपीस इतना। अब इसको हम करेंगे, देखो 17 इंटू ये कितना होगा 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49 प्लस 3 विल बी व्हाट 52, 7 1 7 प्लस 7 प्लस 5 विल बी व्हाट 12, मतलब ये कितना हो गया 12,250 माइनस 7 5 35y, ये कितना हो गया 7 5 35y प्लस 6y बराबर कितना होगा हमारा, ये होगा 3800 और ये जो नीचे 3 है। ओके, ये 3 है, इधर ये 3800 है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो इस 3 को और ये हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना होगा 12,250 माइनस 35y, 6 3 18y। ओके, अब इसको यहाँ रखें
तो एक स्टेप बढ़ेगा हमारा, लेकिन इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इधर सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं 3800 में। तो 3800 में जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, ओके, अब नाउ अब देखिए ये हो गया हमारा कितना, ये आएगा हमारा कितना 17 आएगा, ये आएगा 17y बराबर कितना 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 विल बी व्हाट 11, ओके 11,400 ये आ गया। अब यहाँ देखो, अब इसको हमको क्या करना होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17y 12,250 माइनस 11,400, ओके 11,400, तो ये कितना होगा हमारा, 0 का 0 आया, 5 में से 0 गया 5, इधर ये कितना 12 में से 4, ये कितना है 12 में से 4 गया बचा 8, और इधर ये 11 में से 0 गया, यहाँ ये 7 आएगा। एक मिनट, ये इधर आएगा हमारा 850, इधर ये आया 850 मतलब 17y के बराबर। अब यहाँ से y निकालेंगे हम, कितना आएगा 850 अपॉन में 17, ओके ये गया हमारा 50, y कितना आ गया हमारा 50 रुपीज़, ओके y आया हमारा 50 रुपीज़। इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में जब पुट करेंगे, y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में अब पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास 1750 माइनस 5 इंटू वाई की जगह पे 50 रखेंगे अपॉन में 3, देखो अब ये कितना आएगा 1750 माइनस 550 को इससे क्या है, ये कितना आ गया 250, अब ये 3 है, अब यहाँ रह गया कितना 1500, 1500 बटे में 3, इसको हमने काटा कितना आया 500, अब x कितना आ गया 500, देखो x कितना आया 500, मतलब एक बैट की कीमत 500 रुपये, एक बॉल की कीमत 50 रुपये, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट 4 जो है हमारा, पार्ट 4 में वो कहता है कि एक टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द अ चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। एक सिटी है, वहाँ पे सिटी में टैक्सी क्या करता है कि कुछ चार्ज फिक्स कर देता है, उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर करते हो आप वो उसमें ऐड होता है। तो कहने का मतलब जो फिक्स चार्ज है, मान लो कि फिक्स चार्ज जो वो चार्ज करता है उसको हम मान लेते हैं x रुपीज़, ठीक है। नाउ डिस्टेंस वाला जो चार्ज है, डिस्टेंस वाला चार्ज जो है हम उसको मान लेते हैं कितना, डिस्टेंस चार्ज मान लेते हैं हम कितना y रुपीज़ मान लेते हैं, ओके। तो इस हिसाब से जो पहला, इस हिसाब से वो कहता है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज 105, मतलब 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है 105 रुपये, मतलब फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, प्लस में 10 किलोमीटर का चार्ज होगा, वो कितना होगा 105 रुपये होगा। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सेकंड बोलता है वो कि 15 किलोमीटर के लिए 155 किलोमीटर 155 रुपये लेता है, फिक्स चार्ज तो होगा ही, अब 15 किलोमीटर का कुछ चार्ज होगा, अब वो टोटल मिला करके 155 रुपये बताता है। ये आ गई हमारे पास दो इक्वेशंस। अब इसमें से किसी एक इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं, हम पहली इक्वेशन को अरेंज करते हैं। तो पहली इक्वेशन जब अरेंज करेंगे तो वो कितना होगा 105 माइनस 10y हो जाएगा, और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, और इस थर्ड इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूटिंग x इन सेकेंड इक्वेशन, ओके। सेकेंड इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या होता है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर कितना होगा 155 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमको मिलता है कि 105 प्लस 5y बराबर कितना होगा
155 होगा। अब 5y बराबर क्या होगा, 155 माइनस 105 होगा। अब y बराबर कितना होगा, 50 बटे में 5, तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा 10 रुपये। ठीक है, y कितना हो गया हमारा, ₹10 हो गया। y कितना आया हमारा, ₹10 आया। देन उसके बाद में अब इस जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, थर्ड इक्वेशन में। नाउ पुटिंग y इन थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 105 माइनस 10 इंटू वाई। ओके, 10 इंटू वाई, तो 105 माइनस 10 गुणा 10, 105 माइनस 100, रुपीस कितना हो गया, 5, x कितना आया, 5। ओके, नाउ x आया, फिक्स चार्ज कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फिक्स्ड चार्ज। ओके, और ये कितना आ गया, ये क्या था हमारा, ये डिस्टेंस चार्ज था, ये हमारा डिस्टेंस चार्ज था, और वो आ गया फिक्स चार्ज। फिर उसमें एक और चीज़ वो कहता है, उसमें कहता है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। वो कहता है एक इंसान को 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना रुपए पे करना पड़ेगा। तो उसके देखो 25 किलोमीटर पे करने वाले के लिए कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर या 25 km कॉस्ट बोलें या फेयर बोलें, फेयर ऑफ 25 किलोमीटर की बात करें तो क्या होगा, एक तो फिक्स चार्ज होगा ही होगा, फिर 25 किलोमीटर गुणा डिस्टेंस चार्ज भी होगा। अब फिक्स कितना है हमारा, फिक्स कितना है, 5 रुपये फिक्स है, और 25 गुणा डिस्टेंस चार्ज कितना है, 10 रुपये, तो 5 रुपये तो फिक्स्ड है ही है ना। तो ये तो हो गया कितना, 5, और ये कितना हो गया, 250, है ना। अब ये हो गया 250, अब ये टोटल कितना हो गया, 255, ये कितना हो गया, 255 रुपीज़। मतलब टोटल उसको 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना रुपए देने पड़ेंगे, 255 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, 5th की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लो न्यूमरेटर को मान लेते हैं हम x और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। तो वो बोलता है कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है जब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करता हूं। ठीक है, मैं दोनों में 2 ऐड करता हूं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार यहां करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा, 11x + 22 बराबर 9y + 18। ओके, अब यहाँ हम लिखेंगे 11x - 9y कितना होगा, ये 18, ये हो जाएगा हमारा -4। ये कितना होगा, -4 होगा इधर। ये आ गई पहली इक्वेशन। हाँ, नाउ सेकंड, ये पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट केस में जब वो कहता है कि 2 मैं ऐड करता हूं तब। अगला है सेकंड केस, उसमें सेकंड केस वो बोलता है कि अगर मैं 3 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देता हूं। वो कहता है कि यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देता हूं तो फ्रैक्शन मेरी 5/6 हो जाती है। तो फ्रैक्शन मेरी कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो एक बार इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6x + 6 3 = 18 और 5y + 5 3 = 15। ये हो जाएगा 6x - 5y और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -3। इसको मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को हम कर लेते हैं अरेंज। क्या कर लेते हैं, अरेंज। तो एक इक्वेशन अरेंज करते हैं, मान लो कोई सी भी कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अरेंज करते हैं, चलो ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन अरेंज करते हैं तो इसमें क्या होगा, 11x - 9y बराबर -4 है।
तो यहाँ से 11x कितना हो जाएगा, -4 + 9y, और x कितना हो जाएगा, -4 + 9y अपॉन में 11। ये इसको मान लेते हैं हम थर्ड इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इन सेकेंड इक्वेशन। अब सब x की वैल्यू जो है, ये जो x की वैल्यू आई है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 6 × -4 + 9y अपॉन में 11 होगा, -5y बराबर -3 होगा। ओके, अब 6 4 जा कितना हो गया, 6 4 जा -24, माइनस का 4 है तो -24 हो गया। अब 6 9 जा 9 6 जा 54, ये हो गया 54y अपॉन में इधर ये माइनस का, ये इधर 11 को इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, 11 5 जा 55y हो जाएगा, 55y। और ये 11 यहाँ रखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, सीधा डायरेक्ट हम उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 को। तो 11 3 जा कितना हो गया, 33 हो गया। सीधा डायरेक्ट सब कुछ डायरेक्ट किया है। ये प्लस का 54 है, ये माइनस का है, तो ये माइनस का कितना होगा यहाँ y, और ये जो 24 है, ये 24, ये 24 प्लस ये 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -33 हो गया। अब ये 24 -24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, और यहाँ प्लस का 54, यहाँ माइनस का 55y, इसमें से ये बचेगा माइनस का y। तो माइनस का y और इज इक्वल टू माइनस का 9y, तो माइनस से माइनस हमने हटाया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ओके, y की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। अब y की वैल्यू 9 आई, वैसे अभी इस y की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में जब रखेंगे तो ये कितना आएगा, x इज इक्वल टू -4 + 9 × 9 अपॉन 11। तो ये हो गया कितना, -4 + 81 अपॉन 11। ओके, अब 81 में से 4 गए तो कितने बच गए, 77 अपॉन 11। इसको मैंने काटा, ये आ गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। ओके, अब जो फ्रैक्शन हमने मानी थी कि x, अब ये जो फ्रैक्शन थी न्यूमरेटर x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई अब कितनी हो गई, 7 अपॉन 9। फ्रैक्शन क्या आ गई हमारी, 7 अपॉन 9 इज अवर फ्रैक्शन, ये हमारी फ्रैक्शन है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा है लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट जो है, सिक्स्थ पार्ट की बात करते हैं। देखो इसमें सिक्स्थ पार्ट में कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of that of his son। जैकब की पहले एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रेजेंट एज की बात करते हैं। अभी प्रेजेंट एज जैकब की प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम x years, और उसके बेटे की जो उम्र है वो मान लेते हैं हम y years। ओके, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 years ago 5 साल पहले, 5 years ago की बात चल रही है, तो 5 years ago की बात जब चलेगी तो जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी। देखो जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस ये कह रहा है द एज ऑफ जैकब विल 5 years hence, मतलब 5 years hence मतलब आगे की बात कर रहा है, 5 साल आगे की बात कर रहा है। तो जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, उस x में 5 जुड़ जाएगा, इतनी साल की हो जाएगी, और उसके बेटे की उम्र क्या हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी y + 5 years, है ना। अब वो कंडीशन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वो कहता है कि जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, अपने सन से जैकब जो है वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा उम्र हो जाएगी उसके। जैकब की जो उम्र है वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद की बात चल रही है। तो 5 साल बाद तो जैकब की उम्र तो इतनी रहेगी, उसके बेटे की उम्र जो है उसको 3 गुना करना है हमको। तो ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी 5 साल के बाद की उम्र को, ठीक है। तो x + 5 इज विल बी 3y + 15। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x - 3y
अब ये जो 5 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन सेम इसी तरीके से निकालेंगे हम। देखो प्रेजेंट एज तो x और y है ही। अब वो कहता है कि 5 साल पहले की बात करेंगे इसमें, 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago की बात चल रही है। तो देखो उस टाइम पे जैकब की उम्र कितनी होगी, उसकी प्रेजेंट एज से 5 साल कम करेंगे, और सन की एज कितनी होगी, उसकी प्रेजेंट एज से 5 साल कम करेंगे। ठीक है, ये उनकी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि 5 साल पहले जैकब की उम्र जो है वो उसके बेटे से 7 गुना होगी। 5 साल पहले जैकब की जो उम्र है उसके बेटे से 7 गुना ज़्यादा होगी, 7 गुना ज़्यादा होगी। तो जैकब की उम्र कितनी है, x माइनस 5। ठीक है, और उसके बेटे की उम्र क्या होगी, क्या है, y माइनस 5। अब ये कितना हो गया, x माइनस 5, 7 5 35, और ये 7 ये कितना हो गया, ये हो गया 7y माइनस 7 5 35। ओके, इसको अरेंज कर लेते हैं हम। x माइनस 7y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 30। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन उसकी। अब किसी एक इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। ओके, इसको ही अरेंज कर लेते हैं सीधा। ठीक है, अब हमने इसको अरेंज किया, माइनस 30 हो गया, माइनस 30 प्लस का 7y, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। इस x की जो वैल्यू आई है ये वाली, थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 है। ये पहली इक्वेशन है हमारी। इसमें हमें थर्ड इक्वेशन को पुट करना है, देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, माइनस 30 प्लस 7y, एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस 30 प्लस 7y, तो x की जगह पे हमने रख लिया माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10 हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से देखो ये कितना होगा हमारा 7y माइनस ये, तो कितना हो गया, ये रह गया हमारा कितना 4y, ये कितना रह गया प्लस का 4y, और ये माइनस 30 बराबर 10 हो गया। अब 4y और ये 30 माइनस 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 30 विल बी 40, देन y विल बी व्हाट 40 अपॉन में 4, दैट इज y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 आ गया। मतलब कि जैकब के जो बेटे की उम्र है वो प्रेजेंट में कितनी थी, 10 साल थी। जैकब के बेटे की उम्र कितनी थी प्रेजेंट में, 10 साल थी। अब जैकब की उम्र को निकालने के लिए हम ये जो y की वैल्यू है इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, y इन थर्ड इक्वेशन, देखो ये थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y, ये थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 7y। ओके, माइनस 30 प्लस 7y। अब माइनस 30 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 10, तो 7 इंटू 10, तो माइनस 30 प्लस 70। अब 70 में से ये गया तो कितना बच गया 40 ईयर्स। ठीक है, x इज कितना आ गया 40 ईयर्स। इस हिसाब से प्रेजेंट में जो सन की उम्र थी वो कितनी थी, 10 साल थी, और जैकब की जो उम्र थी वो कितनी थी, 40 साल थी। ओके, ये आ गया हमारा आंसर। जैकब की उम्र कितनी आएगी, जैकब की आई 40 और उसके बेटे की उम्र आई 10 साल। तो इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं हम अगली एक्सरसाइज के साथ में, एलिमिनेशन मेथड उसमें हमको सीखना है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें।
खुश रहें।